कहानी का नाम है हाथी का बदला। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक दर्जी रहता था। उसका नाम मुस्तफा था। वो बहुत अच्छा और नेक इंसान था। वह अपना काम बहुत परिश्रम से करता था, इसीलिए उसके सभी ग्राहक उससे प्रसन्न थे। उसके पास काम की कोई कमी नहीं थी। उसकी दुकान बाजार के बीच में थी। उसकी दुकान के सामने की सड़क खूब चलती थी। उस सड़क से होकर एक हाथी रोज नदी पर पानी पीने जाता था। नदी पर जाते समय वह मुस्तफा की दुकान पर जरूर रुकता था। मुस्तफा उसे रोज एक केला देता था। केला लेकर हाथी आगे बढ़ जाता था। मुस्तफा का एक लड़का था शेरू। वह बड़ा शरारती और मूर्ख था। उसकी शरारतों से सभी तंग थे। मुस्तफा उसे काफी समझाता था, किंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था। एक दिन शेरू दुकान पर बैठा हुआ था। सुबह का समय था। उस दिन मुस्तफा तब तक दुकान पर नहीं आया था। तभी शेरू को वह हाथी आता हुआ दिखाई दिया। उसके दिमाग में तुरंत एक शरारत आई। जैसे ही हाथी दुकान के सामने रुका और उसने अपनी सूंड केले के लिए आगे बढ़ाई, शेरू ने उसकी सूंड में सुई चुभो दी। फिर वह जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। सुई चुभी तो हाथी को दर्द हुआ। उसे क्रोध भी बहुत आया, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। उस समय वह चुपचाप आगे बढ़ गया। बात है, जब हाथी नदी से लौटा तो अपनी सूंड में ढेर सारा गंदा पानी भर लाया। वह मुस्तफा की दुकान पर रुका। दुकान में नए नए कपड़े टंगे हुए थे। हाथी ने वह गंदा पानी उन कपड़ों पर डाल दिया। सभी कपड़े गंदे हो गए। तब तक मुस्तफा भी दुकान पर आ गया था। हाथी की इस हरकत को देखकर एक बार वह भौंचक्का रह गया। फिर वह समझ गया कि जरूर शेरू ने ही कोई शरारत की होगी, तभी हाथी को इतना क्रोध आया। उसने शेरू का कान पकड़कर पूछा कि उसने हाथी के साथ क्या शरारत की थी। मजबूर होकर शेरू को सारी बात बतानी पड़ी। अब मुस्तफा हाथी के क्रोध का कारण समझ गया था। वह यह भी समझ गया कि इस तरह से हाथी ने अपना बदला ले लिया है। हाथी के जाने के बाद मुस्तफा ने शेरू को एक बार फिर समझाया कि उसे ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए। वह तो अच्छा हुआ कि हाथी ने उसे उठाकर नहीं पटका, केवल गंदा पानी फेंककर अपना क्रोध प्रकट कर दिया। शेरू अपनी मूर्खता पर बहुत पछता रहा था। उसने मुस्तफा को वचन दिया कि वह अब ऐसी कोई शरारत नहीं करेगा। वह एक अच्छा लड़का बनकर दिखाएगा। यह सुनकर उसके पिता ने उसे क्षमा कर दिया। दूसरों का प्रेम पाने के लिए उन्हें प्रेम देना आवश्यक है।